नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं महेश कुलहरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है हम करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो एक बार पुनः लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो आपका ज़्यादा समय, बहुमूल्य समय, कीमती समय न लेते हुए हम जो है इन्हीं प्रश्नों पर आते हैं। और आपके सामने जो पहला प्रश्न है वो है, किस भारतीय राज्य का पहला अभ्यारण्य 2022 में खोला जाएगा। यहाँ पे पहला समुद्री जो है समुद्री अभ्यारण्य, यह हम कहते हैं मेरीन जो है अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे खोला जाएगा। और हमारे सामने ऑप्शन है गुजरात, केरल, गोवा, कर्नाटक। और इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, कर्नाटक होगा। यानी कर्नाटक जो है वो 2022 में अपना जो है पहला समुद्री अभ्यारण्य जो है वो क्या करेगा, खोलेगा। भारत में अभी तक जो है, यानी हम बात करते हैं भारत में अभी तक 6 जो है वो समुद्री अभ्यारण्य क्या है, अवस्थित है। और ये जो 6 अभ्यारण्य हैं इनमें 2 जो अभ्यारण्य है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यानी भारत के कुल जो 6 समुद्री अभ्यारण्य है मेरीन जो है, उनमें से 2 जो है वो कहाँ पे है, तो हम कहते हैं अंडमान निकोबार में है। एक कहाँ पे है, तो हम कहते हैं एक जो है वो कहाँ पे है, गुजरात में है। एक कहाँ पे है, तो हम कहते हैं एक जो है वो महाराष्ट्र में है। एक कहाँ पे है, तो एक हम कहते हैं उड़ीसा में है। और एक जो है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। यानी तमिलनाडु में एक, उड़ीसा में एक, महाराष्ट्र में एक, गुजरात में एक, अंडमान निकोबार में 2। और अगर हम बात करें कि भारत में मरीन जो है 6 मरीन अभ्यारण्य जो है वो अवस्थित है। अभी जो है कर्नाटक में कन्नड़ जिले में, कहाँ पे हम बोलते हैं कन्नड़ जिले में जो स्थान है वो है होत्रावर जो है, वहाँ पे कर्नाटक का पहला जो है वो समुद्री अभ्यारण्य जो है वो क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। भारत में कितने 6 हैं। और नवीनतम जो है वो कौन सा होगा, तो हम कहते हैं कर्नाटक में कन्नड़ जिले में होनावर जो क्षेत्र है वहाँ पे कर्नाटक का पहला समुद्री अभ्यारण्य या हम कहते हैं मरीन नेशनल पार्क जो है वो क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। पहला समुद्री अभ्यारण्य कह दो, या हम बात करते हैं मरीन जो है वो नेशनल पार्क क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का पहला फूड म्यूजियम किस स्थान पर खोला गया है। और हमारे सामने ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा तंजावुर, तीसरा कोची और चौथा है चेन्नई। और इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा तंजावुर। और तंजावुर जो है वो कहाँ पे है, तो हम कहते हैं तमिलनाडु में क्या है, अवस्थित है। और यहाँ पे पहला जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है वो फूड पार्क जो है वो क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा खोला जाएगा, तो हम कहते हैं ये जो पार्क है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसके द्वारा खोला जाएगा। और तंजावुर जो है वो कहाँ पे है, तो हम कहते हैं तमिलनाडु में। कोची जो है वो कहाँ पे है, तो हम कहते हैं केरल में। और केरल का जो कोचीन नगर है वो जनसंख्या की दृष्टि से केरल का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक प्रदेश है। और कोची जो है इसे अरब सागर की रानी की जो है वो क्या दी जाती है, उपमा दी जाती है। अरब सागर की जो रानी है वो किसे कहा जाता है, कोची को कहा जाता है। दूसरा, कोची के सामने वेलिंगटन द्वीप है। और ये जो वेलिंगटन द्वीप है, इस वेलिंगटन द्वीप पर भारतीय नौसेना का जो है वो क्या महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कोची द्वीप जो है वो सामरिक दृष्टि से भारतीय नौसेना के अधिकार क्षेत्र में आता है। और हमें याद रखना है अहमदाबाद, चेन्नई बात करते हैं तो चेन्नई कहाँ पे है, चेन्नई जो है तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु में चेन्नई है। और भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह माना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह, हम बात करते हैं भारत के सबसे प्राचीनतम बंदरगाहों में इसे क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। और अहमदाबाद साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध है।
गुजरात का एक महत्वपूर्ण जो है वो नगर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सीड योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है? और हमारे सामने जो ऑप्शन है वो है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, गृह विभाग, रक्षा विभाग। और इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ये योजना जो है वो क्या की गई, प्रारंभ की गई। और हम कहते हैं स्कीम फॉर इकोनॉमिक्स इम्प्रूवमेंट ऑफ DNTS। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये जो सीड है ये गरीब व पिछड़े हुए क्षेत्र जो घुमंतु प्रकार के जो लोग निवास करते हैं उनके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जो मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, किनके द्वारा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा ये सीड जो परियोजना ये प्रारंभ की गई। और इस सीड के अंदर जो है वो क्या किया गया कि ये जो घुमंतु प्रकार के जो लोग रहते हैं जिनका एक निश्चित स्थान नहीं है, उन्हें क्या करना, उनके जो बच्चे हैं उन बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रदान करना, उनको फ्री में कंपटीशन की तैयारी करना, ताकि उनके बच्चे जो है वो एक ऊंचे ओहदे पर क्या कर सके, पहुंच सके। उनके लिए ये जो परियोजना ये प्रारंभ। इसके अलावा जो है ये जो घुमंतु प्रकार के जो लोग हैं या हम कहते हैं गैर अधिसूचित जो लोग हैं, यानी कहने का अर्थ गैर अधिसूचित लोग, खानाबदोश लोग, अर्ध घुमंतु जो लोग हैं वो, और जनजाति कल्याण के लिए, इनकी जनजाति कल्याण के लिए इनके लिए आवास की व्यवस्था करना, ताकि ये जो लोग हैं ये अपना घुमंतु जो प्रकार की जो प्रवृत्ति उसे छोड़े। और इसके तहत जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है उन्हें जो है वो ये घर प्रदान किया जाएगा। दूसरा, उनके स्वास्थ्य संबंधी जो है वो क्या करना, सहायता करना। तीसरी जो इनकी महत्वपूर्ण है, इनकी आजीविका की क्या करना, व्यवस्था करना। इसके तहत जो है ये परियोजना क्या की, प्रारंभ की। यानी महत्वपूर्ण रूप से इनके जो बच्चे हैं इन बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करना, ताकि ये जो है वो आम जीवन में जो है पहुंचे, ये घुमंतु प्रकार की प्रवृत्ति छोड़े। दूसरा, इनको स्वास्थ्य संबंधी सुविधा प्रदान करना, और इसके अलावा जो है इनकी जीवन बीमा जो है वो करना। ये सारी की सारी जो है वो किसके तहत की गई है, सीड के तहत। और हम कहते हैं राजस्थान में भारत केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग के जो मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र ने ये सीड जो परियोजना ये क्या की थी, प्रारंभ की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत और ओमान एयरफोर्स के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास किस नाम से जाना जाता है? अभी भारत और ओमान की सेना के मध्य एक युद्ध अभ्यास हुआ था, उसमें ऑप्शन है GMAX, ईस्टर्न ब्रिज 6, इंद्र और शक्ति। और इसका हम बात करें, अगर इसका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ईस्टर्न ब्रिज 6 जो है वो भारत और ओमान की नौसेना के एयरफोर्स के मध्य ये युद्ध जो है या हम कहते हैं युद्धाभ्यास जो है वो किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो हम कहते हैं ये युद्धाभ्यास जो है वो जोधपुर में, जोधपुर सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे चांदन जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये ईस्टर्न ब्रिज 6 जो है वो भारत और ओमान एयरफोर्स के मध्य किया गया। यानी भारत जो है वो लगातार अरब देश जो है उन अरब देशों के साथ संयुक्त जो है वो युद्धाभ्यास लगातार करता आ रहा है। अगर हम बात करें GMAX जो है वो किसके मध्य है, GMAX की बात करते हैं तो जापान, भारत और जापान के मध्य जो समुद्री युद्धाभ्यास होता है उसे क्या कहा जाता है, GMAX कहा जाता है। अगर हम बात करें इंद्र की, तो इंद्र जो है वो भारत व रूस की सेना के मध्य जो संयुक्त युद्धाभ्यास होता है उसे क्या कहा जाता है, इंद्र कहा जाता है। और हम बात करते हैं शक्ति, और शक्ति जो है वो भारत और फ्रांस की सेना के मध्य जो संयुक्त युद्ध अभ्यास होता है उसे क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। यानी ईस्टर्न ब्रिज 6 जो है वो भारत और ओमान के मध्य जोधपुर में हुआ, GMAX जो है वो भारत और जापानी सेना के मध्य हुआ, इंद्र जो है वो भारत और रूस की सेना के मध्य हुआ, और शक्ति जो है वो भारत और फ्रांस के मध्य जो संयुक्त अभ्यास है वो क्या किया जाता, जाना जाता। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं, खोराई ऊंट विश्व में कौन से देश में पाए जाते हैं? और हमारे सामने ऑप्शन है भारत,
दूसरा बांग्लादेश, तीसरा ओमान और चौथा इनमें से कोई नहीं। अगर इसकी सही बात करें तो खुराई जो ऊंट है वो भारत में पाए जाते हैं और ये एक ऐसे ऊंट है जो समुद्री खारे जल की वनस्पति को खाते, यानी विश्व में एकमात्र ऐसे ऊंट जो समुद्र की खारी जो वनस्पति है, यानी हम कहते हैं डेल्टाई जो वनस्पति है, उसको खाकर क्या करते हैं, जीवित रहते हैं। दूसरा, ये जो है ये मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसमें भी क्या करते हैं, निवास करते हैं। और भारत में कौन से क्षेत्र में, तो हम कहते हैं गुजरात। और गुजरात में भी कौन सा तट, तो हम बोलते हैं कच्छ जो प्रदेश है, इस कच्छ दलदली प्रदेश में ये जो भौगोलिक ऊंट है, खाराई ऊंट, वो क्या करते हैं, निवास करते हैं। और ये जो है दुनिया के एकमात्र प्रजाति है जो दलदली इलाकों में क्या करते हैं, निवास करते। वैसे ऊंट को मरुस्थल का क्या कहा जाता है, जहाज कहा जाता है। यानी मरुस्थलीय जो प्रदेश है, इस मरुस्थलीय प्रदेश में जो ऊंट है वो क्या किया जाता है, भारत में सर्वाधिक ऊंट जो वो राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, राजस्थान में। लेकिन खुराई जो ऊंट है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हम कहते हैं खुराई ऊंट जो वो गुजरात में पाए जाते हैं। ये ऐसे ऊंट हैं जो पानी के अंदर तैरते हैं। देखो, पानी के अंदर तैरते हैं, मरुस्थल में दौड़ लगाते हैं, पानी में तैरकर जो गुजरात के दलदली क्षेत्र के जो टापू हैं उन पर जाकर यहाँ की जो वनस्पति है उसको खाकर ये क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो हमें याद रखना, खुराई जो ऊंट है वो कहाँ पे है, तो भारत की कच्छ का जो क्षेत्र है, कच्छ का जो भौगोलिक प्रदेश है, यहाँ पे निवास करते हैं। और ये विश्व के एकमात्र ऐसे प्रजाति हैं जो दलदली इलाकों में वहाँ के वनस्पति को खाकर जो है वो क्या करते हैं, जीवित रहते हैं। वैसे राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पे बहुतायत में जो है वो ऊंट पाए जाते हैं। जो मरुस्थलीय प्रदेश में बोझा ढोने के लिए, जो मरुस्थलीय प्रदेश में बीएसएफ के लिए, या हम बात करते हैं नाचने के लिए क्या है, प्रसिद्ध माने जाते हैं। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रेसिडेंट क्लिट रिव्यू 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, और हमारे सामने ऑप्शन है विशाखापट्टनम, कोची, चेन्नई, गोवा। और अगर हम बात करें इसका सही उत्तर होगा वो होगा विशाखापट्टनम। यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको ये जो विशाखापट्टनम में जो रिव्यू हुआ है उसके अंदर उन्होंने क्या लिया, भाग लिया। और देश की 75वीं जो सेरेमनी है, हम बात करते हैं कि देश की 75वीं जो वर्षगांठ है आज़ादी की, उसका अमृत महोत्सव के रूप में इसे क्या किया जाता है, मनाया जाता है। और राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पर भारतीय नौसेना जो है इसका क्या लेते हैं, सलामी परेड लेते हैं। तो कहाँ पे हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है। दूसरा, इसकी जब समाप्ति हो जाएगी, प्रेसिडेंट क्लिट रिव्यू 2022 ये 3 दिन चलने वाला, जैसे ही ये समाप्त हो जाएगा तो यहाँ पे इसके बाद में भारत के साथ 50 से अधिक नौसेना जो है वो इस तट पर आकर यहाँ पे युद्धाभ्यास का क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। यानी विशाखापट्टनम जो है यहाँ पर आकर युद्धाभ्यास करेंगे। यानी 50 से अधिक देश जो है इस सेरेमनी के बाद में यहाँ पे पहुँचेंगे और भारतीय नौसेना के साथ जो है वो युद्धाभ्यास करेंगे। तो एक जो है वो हमारे साथ ये है कि विशाखापट्टनम कहाँ पे है, तो हम कहते हैं भारत का जो ये पूर्वी तट है, इस पूर्वी तट में आंध्र प्रदेश में के पास ये विशाखापट्टनम क्या है, बंदरगाह क्या है, अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विंटर ओलंपिक 2022 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते, और हमारे सामने ऑप्शन है नॉर्वे, चीन, जर्मनी और अमेरिका। और इसका सही उत्तर है वो नॉर्वे ने। यानी अभी बीजिंग में जो हुआ है, बीजिंग विंटर ओलंपिक में सर्वाधिक जो पदक है वो किसने जीते हैं, नॉर्वे ने जीते। और हम बात करें नॉर्वे ने जो पदक जीते हैं, 16 जो है वो गोल्ड है, 8 जो है वो रजत है, और हम बात करते हैं 13 जो है वो कांस्य पदक है। टोटल जो पदक जीते हैं वो कितने जीते हैं, 37। और दूसरे नंबर पर जो देश आया है उसे हम बोलते हैं जर्मनी। जर्मनी जो है ये दूसरे स्थान पर है। जर्मनी इस विंटर ओलंपिक में दूसरे स्थान पर है और जर्मनी ने 12 गोल्ड 10 रजत, और हम बात करते हैं 5 जो वो कांस्य पदक जीतकर 27 जो है वो कुल पदक क्या किए हैं, प्राप्त किए। यानी 37 पदक जो है वो नॉर्वे ने प्राप्त किए पहले नंबर पर, और इसमें सर्वाधिक जो है वो 16 जो है वो क्या है, गोल्ड। दूसरे नंबर पर जो है वो जर्मनी है। तीसरे नंबर पर जो देश है वो है चीन। तीसरे नंबर पर चीन है और चीन ने जीते हैं 9 गोल्ड, 4
रजत और 2 जो है वो कांस्य, टोटल जो है वो 15 पदक जो है वो चीन ने जीते। और चौथे नंबर पर जो देश आया है वो अमेरिका है, और अमेरिका ने इसमें 8 जो है वो गोल्ड पदक जीते हैं, 10 जो है वो रजत जीते हैं, और हम बात करते हैं 7 जो है कुल टोटल जो है वो 25 पदक जो है वो क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। यानी 25 पदक जो है वो तो अमेरिका जो है इसमें जीता है, जिसमें 8 गोल्ड है, और 8 गोल्ड के साथ अमेरिका जो है वो चौथे स्थान पर रहा है। तो पहले नंबर पर नॉर्वे है, दूसरे पर जर्मनी है, तीसरे पर चीन है, चौथे पर अमेरिका है। नॉर्वे ने 16 गोल्ड जीते हैं, जर्मनी ने 12 गोल्ड जीते हैं, चीन ने 9 गोल्ड जीते हैं, और अमेरिका ने जो है 8 गोल्ड पदक जो है वो क्या किए हैं, प्राप्त किए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सोक्रोटा द्वीप किस देश के अधिकार में है? और हमारे सामने उत्तर है यमन, ईरान, ओमान, सऊदी अरब, और इसमें सही उत्तर होगा वो होगा यमन। यमन के अंदर क्या है, अवस्थित है। अब सोक्रोटा जो द्वीप है वो यमन में है, और हम कहते हैं ये जो सोक्रोटा द्वीप है ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। मैं कहूँ यहाँ पे ये जो है वो लाल सागर, हम बात करते हैं अरब सागर, अरब सागर, और एक जो है वो हम बात करते हैं अदन की खाड़ी, इनसे घिरा जो द्वीप है वो कौन सा, सोक्रोटा द्वीप है। और ये क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो अलकायदा जो है, अलकायदा ने यमन के इस द्वीप पर कुछ लोगों का क्या कर लिया था, अपहरण कर लिया था, और इसके कारण जो ये सोक्रोटा जो द्वीप है ये चर्चा और परिचर्चा में रहा था। दूसरी हम बात करते हैं कि ये जो यमन है, इस यमन के एक तरफ जो है वो कौन सा देश है, सऊदी अरब है। विश्व में सर्वाधिक खनिज तेल वाला जो भंडार वाला जो देश है वो कौन सा, सऊदी अरब माना जाता है। दूसरा, यहाँ पे एक मरुस्थल है जिसका नाम है रब अल खली मरुस्थल, और ये रब अल खली मरुस्थल किसके और किसके बीच में, तो हम कहते हैं सऊदी अरब देश में, और इसके पास ही जो है वो कौन सा देश अवस्थित है, यमन अवस्थित है। तो ये जो है ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न है।